हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे हम। सर्किल, इसका नाम सर्किल है। सर्किल में टोटल 2 एक्सरसाइज है, 10.1 एंड 10.2। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन वाली पार्ट वाली वीडियो भी देखनी चाहिए, बिकॉज इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इसके बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे क्लियर किए हैं जो यूज होने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 में। ठीक है, तो आप हमने 10.1 एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप पहले उन वीडियो को देखें, इसके बाद ये देखें तो काफी यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, एक्सरसाइज को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ में 24 सेंटीमीटर गिवन है। एंड द डिस्टेंस क्यू फ्रॉम द सेंटर, उस सेंटर से जो टेंजेंट है उसका पॉइंट क्यू जो है उसकी डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है और हमें रेडियस बताना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम फिगर में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.2। ठीक है, 10.2 में सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है। सपोज दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ टेंजेंट पी क्यू। ठीक है, ये हमारे पी क्यू एक टेंजेंट है, ये पॉइंट हमारा ओ होगा जो सेंटर होगा, और ये हमारा क्या होने वाला है, रेडियस होने वाला है। आपको पता ही होगा कि ये रेडियस क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हमें डिस्टेंस गिवन है, पॉइंट ओ से क्यू तक का डिस्टेंस जो हमें गिवन है, वो सेंटर से जो डिस्टेंस गिवन है क्यू का वो है 25 सेंटीग्रेड, सॉरी ये है 25 सेंटीग्रेड। और ये है हमें टेंजेंट की लेंथ गिवन है हमें 24 सेंटीग्रेड, और हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। अगर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। मीन्स हमें हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है 25, और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, बेस। मीन्स बेस की वैल्यू भी है, हाइपोटेनस की वैल्यू भी है। तो हम पाइथागोरस यूज करके हम अपने परपेंडिकुलर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, हाइपोटेनस है यहाँ ओ क्यू का होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर है यहाँ ओपी, सॉरी इज इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर, और बेस है यहाँ पी क्यू, तो पी क्यू का भी होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओ क्यू की वैल्यू 25 है, 25 का स्क्वायर, ओपी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, प्लस पी क्यू की वैल्यू 24 है तो 24 का भी स्क्वायर। 25 की वैल्यू आ जाएगी 625 इज इक्वल टू ओपी का होल स्क्वायर, और 24 की वैल्यू आती है 576। तो हम लिख सकते हैं 625 माइनस 576 इज इक्वल टू ओ पी का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 49 इज इक्वल टू ओ पी और ओपी का होल स्क्वायर। और हम अगर ओपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो 49 को क्या कर देंगे, अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ से ओपी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। और ओपी क्या है, रेडियस। ओपी को हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन है। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। तो चलो देखते हैं, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पेज में है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इन ए गिवन फिगर। चलो इसका तो हमें फिगर भी गिवन है। इन ए गिवन फिगर ये क्या है, टीपी और टीक्यू क्या है, दो टेंजेंट गिवन है सर्कल सेंटर ओ से। ठीक है, तो हमें पी ओ क्यू ये वाला एंगल हमें 110 गिवन है। पी टी क्यू हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो चलो देखते हैं ये किसके इक्वल आने वाला है। सबसे पहले जो फिगर गिवन है तो फिगर को ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमें क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है, ये हमें फर्स्ट टेंजेंट गिवन है, ये हमें सेकंड टेंजेंट गिवन है। ये पॉइंट को टी बोला गया है, इस पॉइंट को पी बोला गया है, इस पॉइंट को क्यू बोला गया है। ये दोनों रेडियस गिवन है, और ये एंगल हमें 110 बोला गया है, और ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ये हमें सारी इंफॉर्मेशन फिगर में गिवन है। तो चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या पता होता है कि जो ओपी है, जो हमारी साइड ओपी होती है ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर किस पे होती है, पीटी पर। और हम क्या लिख सकते हैं, ओपी परपेंडिकुलर होती है क्यूटी पर, लिख सकते हैं। बिकॉज ये दोनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के। ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब हमें ये 90 डिग्री पता चल गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा ओ है, हम लिख सकते हैं पी ओ क्यू एंड टी। पी ओ क्यू टी ये क्या बन गया है, एक क्या बन गया है, क्वाड्रिलेटरल। ये क्या बन गया है, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। और आप सभी जानते होंगे कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 360। सम ऑफ ऑल द
एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इसी एंगल को मान लेंगे x, x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे 290 प्लस इनका सम क्या आ जाएगा 290 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 360 माइनस 290, तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। तो जो हमें एंगल निकालना था वो कितना आ गया है हमारा 70 डिग्री। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो आप देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले रीड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है एक टेंजेंट पी ए और पी बी, दो टेंजेंट हैं पॉइंट पी से टू द सर्कल ऑफ द सेंट्री सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री पर इंक्लाइन हुए हैं। तो पी ओ ए हमें बताना है किसकी इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिगर ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में एक हमें सर्कल गिवन है, दो हमें टेंजेंट गिवन है। सपोज हमारा फर्स्ट टेंजेंट ये हुआ जिसे हमने बोल दिया है पी ए, सेकेंड टेंजेंट हमारा ये हुआ जिसे हमने बोल दिया है पी बी। ठीक है, और हमें सेंटर को क्या बोल देंगे पॉइंट ओ, और ये क्या हो जाता है हमारे दो हो जाते हैं हमारे ये रेडियस। तो हमें क्या बताया है, ये वाला एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री। ठीक है, ये हमें एंगल गिवन है 80 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है एंगल पी ओ ए। पी ओ ए मीन्स अगर इस लाइन को ज्वाइन किया जाए तो हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। चलो तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा पूरा एंगल क्या हो जाएगा, अगर हमें इसका पता है 90 डिग्री, इसका भी पता है 90 डिग्री, इसका पता है 80 डिग्री, तो इस बारे पूरे एंगल को मान लेंगे x, और हमें क्या सपोज कर लेंगे हमें कैलकुलेट करना है y। ठीक है, तो हम लिखेंगे ये क्या बन गया है पी ए ओ बी। पी ओ ए बी क्या बन गया है, एक हमारा क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल एंगल सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 80 प्लस 90 मतलब एंगल P, ये हम ऐसे लिख के दिखा सकते हैं एंगल P, एंगल B, एंगल O, एंगल A किसके इक्वल आना चाहिए 360 के। लिखेंगे 80 प्लस 90 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360। सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 और 9 180 और 180 और ये हो जाएगा 260। ठीक है, 260 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 260, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100 डिग्री। ठीक है, बट हमें x थोड़ी ना निकालना है, हमें तो y निकालना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, y कैलकुलेट करना है। तो हम बोलते हैं ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं इन अ ट्रायंगल पी ओ ए। इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, फिर ये सेकंड ट्रायंगल है एंड ट्रायंगल पी ओ बी। दो ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो फिर हम क्या आ जाएगा, हम इन दोनों को हाफ कर सकते हैं। ठीक है, जितना हमारा y होगा उतना ही z हो जाएगा और x क्या हो जाएगा उनका दोनों का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ और एंगल पी बी ओ, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों ही क्या हैं 90 डिग्री हैं, परपेंडिकुलर हैं पी ए पी बी पर। ठीक है, तो और हम क्या लिख सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, ये क्या है दोनों ही में क्या है कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं ओ पी दोनों में क्या हो गई कॉमन है। और हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों क्या है ये भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज दोनों ही क्या है रेडियस है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस होने की वजह से ये दोनों भी क्या है इक्वल हैं। तो हम क्या इन तीन बातों से हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ बी के, और किससे हुआ राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का है ना, तो हम RHS से लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चला, एंगल पी ओ ए इक्वल आ जाएगा एंगल पी ओ बी के। ठीक है, ये हमने इसमें क्या मान रखा है y और z, तो हम लिख सकते हैं ये किससे आया CP CT से।
ठीक है, ये CPCD से आ गया। और हम इसे लिख क्या सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल POA, एंगल POA प्लस एंगल POB, दोनों का सम क्या है 100 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, POA निकालना है प्लस POA, दोनों इक्वल है तो इसे भी क्या मान लेंगे, POA ही मान लेंगे। और ये किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल। तो एंगल 2 ऑफ एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल POA इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल POA किसके इक्वल आ गया है, 50 डिग्री के। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, एंगल POA की ही वैल्यू पूछी थी। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है। एक बार मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है और क्वेश्चन अच्छा भी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करिए। देखो, आपको पता होगा जब PA और PB आपकी टेंजेंट है तो ये दोनों ही क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। तो हमने बता दिया। और ये जब PA और POA पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल ऑलवेज भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये हमारे क्वाड्रिलेटरल बन गया है, PAOB हमारे क्वाड्रिलेटरल बन गया। सारे एंगल का सम 360 कर दिया। एक्स की वैल्यू हमने पूरे एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, कितने आ गए 100 डिग्री। अगर हम ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल को सेकंड वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो हम एक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एंगल बाई और एंगल जेड निकल के आ जाएगा। और एंगल बाई को बोलते हैं एंगल POA। तो हमने दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हमने एंगल POA की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। तो चलो, इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रूव करने वाला है। ये हमारा एक थ्योरम आती है, ठीक है, एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग हमसे प्रूव करेंगे। तो चलो सबसे पहले इसे ही देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों ही क्या है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो सब इन्हें भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सबसे पहले 4 में हमें एक फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे हमें इस क्वेश्चन को समझने में आसानी आ जाएगी। ठीक है, हमने एक फिगर ड्रॉ कर ली है और हमने यहाँ पे इन्होंने कहा है कि टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होता है, अगर मैं सपोज करूँ ये मेरा क्या होगा, एक डायमीटर हो सकता है। अगर मेरा ये पॉइंट मिड पॉइंट O है और ये दोनों कॉर्नर को मिला रही है लाइन, तो ये क्या हो गया, मेरा एक डायमीटर हो गया। सपोज मैंने एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दिया, इस वाले डायमीटर के सेंटर पर एक मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। मैंने 2 टेंजेंट क्या करते हैं, पैरेलल ड्रॉ कर दिए हैं। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि दोनों पैरेलल है। देखो, सबसे पहले टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया है PQ और इस वाले टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया है RS। PQ RS 2 टेंजेंट है, दोनों ही डायमीटर बनाए गए हैं। और ये क्या है, ये हमने डायमीटर बोल दिया है AB। AB मेरा क्या था, एक डायमीटर था। तो आपको पता ही होगा ये क्या बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको ये तो पता ही है क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा ही टेंजेंट क्या बनाती है, रेडियस से क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो चलो, ये भी अपना क्या है 90 डिग्री और ये भी अपना क्या है 90 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन में क्या गिवन है। ठीक है, हमें गिवन में क्या दिया है, हम लिखेंगे टू टेंजेंट PQ, क्या माना है हमने, PQ, RS एट द A and B, एट A and B। A and B पर हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर लिए हैं। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है PQ पैरेलल है RS के, ये हमें प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। प्रूव कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि OA, जो OA है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। और किस पर परपेंडिकुलर है, PQ पर। ऐसे ही हम लिखेंगे सेम इट इज OB परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है, RS पर परपेंडिकुलर है। हम क्यों लिखेंगे, इसका रीजन भी देंगे हम, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम क्या बोल देंगे, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। अब हम लिखेंगे एंगल OAP इक्वल है एंगल OBS के। एंगल OAP इक्वल है एंगल OBS के, मीन्स ये वाला 90 डिग्री इस वाला 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, हमने बता दिया क्यों इक्वल है, बिकॉज बोथ क्या है 90 डिग्री और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल
ओ ए पी एंड ओ बी एस आर इक्वल, ये क्या है, इक्वल भी है एंड अल्टरनेट इंटीरियर भी है, एंड अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम बोल देंगे हैंस इसे या देयरफॉर इसे क्या प्रूव होता है कि पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन था कि अगर दो डायमीटर पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या आपस में पैरेलल आती हैं, तो हमने बता दिया यस वो पैरेलल आते हैं, क्योंकि ये जो हमारे रेडियस से परपेंडिकुलर रेडियस पे ड्रॉ होता है परपेंडिकुलर होती हैं वो साइड हमारी, जो हमारी पी क्यू है और आर एस टेंजेंट है वो क्या होती है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो हमने लिख दिया है कि एंगल ओ ए पी इक्वल आ जाएगा ओ बी एस के, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री है, दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री के हैं, और ये आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और जब ये लाइन पैरेलल ये परपेंडिकुलर, तो आपस में एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो हम बोल देंगे लाइन पी क्यू इक्वल है आर एस के। तो इस क्वेश्चन में हमने इतना ही प्रूव करना था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद आई थिंक वो भी प्रूव वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में गिवन है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। मीन जो हमें ये हमको लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो क्या ये 90 डिग्री का है। ठीक है, हम इसे प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। एक हमने क्या कर लिया है, फिगर ड्रॉ कर लिया है। ये क्या बना दी है हमने, टेंजेंट बना दी है जिसका नाम हमने ए बी बोल दिया है। और ये पी क्या बना दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना दिया है। ओ क्या बना दिया है हमने, मिड पॉइंट बना दिया है। और हमें पता है कि ये 90 डिग्री का है, प्रूव भी यही करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। सर्कल विद द सेंटर ओ, a circle with a center O and a tangent AB, circle O and a tangent AB touch the center at P। सेंटर को टच कर रहा है किस पर, P पर। ठीक है, एट P पर टच कर रहा है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट ए पॉइंट पी पासेस थ्रू ओ। ठीक है, ओ पॉइंट से पास हो रही है। तो चलो प्रूव करते हैं, प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हम एक पॉइंट बनाएंगे कि हमारा ये ओ पी जो है, एक ऐसे ही हमने पॉइंट बना लिया कि ये हमारा एक पॉइंट होगा एम। ठीक है, ये पॉइंट होगा एम। तो ये एंगल जो आने वाला है, ये अब हमारा क्या आने वाला है, ये एंगल आने वाला है, ये भी 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लिखेंगे एंगल एम पी बी क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हमने ये भी तो एक रेडियस ही बनाया है ना, ये भी हमने क्या ड्रॉ करा है, रेडियस ही ड्रॉ करा है। तो ये 90 डिग्री का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ओपी, ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर था ए बी के। और परपेंडिकुलर क्यों होता, क्योंकि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर। ठीक है, तो हम लिख देंगे एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया हमने। तो क्या पता है, एम पी बी इक्वल आ जाएगा ओ पी बी के। ये इक्वल नहीं आएगा, ये बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, ये छोटा आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए नहीं, तो हम लिखेंगे ओ पी बी क्या है, बड़ा है एम पी बी से। बट बड़ा कैसे हुआ, हमने तो कहा था कि एंगल एम पी बी भी किसके इक्वल है, 90 के। और हमने कहा कि ओ पी भी किसके इक्वल है, 90 के, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है हमने। ये दोनों 90 है, पर हमें देखने से लग रहा है कि ये वाला हमारा एंगल बड़ा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इससे क्या पता चलता है, मीन्स हमने अगर हम दिखाएं तो हमने ऐसे ड्रॉ कर रखा है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों आपस में क्या आ रहा है, 90 डिग्री क्या आ रहा है। बट ये तो बड़ा आना चाहिए, तो बड़ा कब, बड़ा नहीं आ रहा है। बड़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये लाइन हमने ड्रॉ की है, ये अलग लाइन नहीं है, ये हमने लाइन पे जो पॉइंट एम ड्रॉ करा है, ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है। इससे क्या पता चलता है,
देयरफॉर एंगल ओ पी बी इक्वल है एंगल एम पी बी के अगर 290 है, बट ये तो नॉट पॉसिबल आएगा क्योंकि ये तो एंगल बड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये तो एंगल बड़ा आना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ये पॉसिबल कब हो सकता है, पॉसिबल कब हो सकता है, तो हम लिखेंगे इट इज ओनली पॉसिबल। ये कब पॉसिबल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल आ जाए तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओपी एंड एमपी, ये ओपी जो पॉइंट है और ये एमपी जो पॉइंट है आर कोइंसाइड। ये क्या हो रहे होंगे, कोइंसाइड हो रहेंगे, मतलब ये एंगल ये पॉइंट क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं therefore perpendicular on the AB at a point P passes through the O, passes through O, ये O पॉइंट से पास हो रहा होगा। मीन्स ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं होंगे, यहाँ M पॉइंट भी कोई यहाँ ही होगा, वही क्या वो भी क्या होगा, हमारा रेडियस ही होगा। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आपको सारे ही क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप सारी ही वीडियो देख रहे होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे देखते रहिए सारी वीडियो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।